जिंदाबाद। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, लेकिन लगातार पत्रकारों की उत्तर प्रदेश में हत्या हो रही है। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। सवाल उठता है कि जब उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितना सुरक्षित है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको बता दें कि पत्रकार राघवेंद्र की हत्या के बाद लगातार उत्तर प्रदेश के पत्रकारों में आक्रोश है और सभी जनपद के पत्रकार अपने जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आज कौशाम्बी जनपद के न्यू प्रेस क्लब के पत्रकार संघ के अध्यक्ष विमलेश शुक्ला की अगुवाई में सभी कौशाम्बी जनपद के पत्रकारों ने कौशाम्बी के डीएम को ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की है। आज आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग की है? देखिए, सीतापुर के पत्रकार हैं, राघवेंद्र जी की गोली मारकर हत्या की गई है। इसे लेकर हमारे सारे पत्रकार साथी आक्रोशित हैं। पत्रकारों में आक्रोश इस बात का है कि अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और उनके परिजनों को मुख्यमंत्री द्वारा कोई सहायता भी दी नहीं गई है। तो सारे पत्रकारों ने मांग किया है कि मृतक के परिजनों को 2 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी और उनके यहाँ सुरक्षा के लिए सख्त लाइसेंस दिया जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों की हत्या हो रही है, आए दिन खबर देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कौशाम्बी जनपद के प्रेस क्लब के आप अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अपराध मुक्त अगर होता तो आज ये हत्या आपके सामने ना होती। एक पत्रकार आम जनता की खबर को दिखाने के लिए ना तो उसके पास पूरे संसाधन होते हैं, कभी बाइक से कभी साइकिल से खबर को निकालने के लिए वो बाहर निकलता है। ऐसे में लोगों से दुश्मनी भी होती है, उसकी हत्या हो जाती है। तो परिवार, जो कि एक परिवार भी होता है पत्रकार का, तो वो कैसे करे? देखिए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को एक नया कानून बनाना चाहिए, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम, जिसके तहत ये नियम रखने चाहिए कि कम से कम अगर पत्रकार है तो उसको सख्त लाइसेंस और उसके परिवार में अगर किसी प्रकार की समस्या आती है, वो किसी प्रकार की सूचना देता है तो तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकार के मामले में जिस तरह से ढिलाई किया जाता है तभी पत्रकार के साथ घटनाएं होती हैं। एक सवाल और है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जो नौकरशाही है पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है? देखिए, राम राज्य तब माना जाता है जब पत्रकार सुरक्षित होता, आम नागरिक सुरक्षित होता, ये रावण राज्य है। हमारे साथ भारतीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। मेरी मांग यही है कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और पूरी तरह से सामान्य आदमी जीवन जी सके। भाई साहब, आपका नाम? संजीत सिंह, न्यू प्रेस क्लब कोषाध्यक्ष। क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, ये जो लगातार पत्रकारों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं बहुत ही निंदनीय है और हम पत्रकार साथी अब इस घटनाओं से बहुत आहत हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि इस पर तत्काल कार्यवाही हो और हमारे पत्रकार साथी के साथ जो घटना हुई है उसका बहुत अच्छे तरीके से जांच हो और कार्रवाई हो। पत्रकार एकता जिंदाबाद। आइए, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया कौशाम्बी जनपद के जिलाधिकारी को, क्या कहना चाहते हैं? लगातार पत्रकारों का उत्पीड़न, हत्याएं। देखिए, मैं या हमारे सारे संगठन के लोग या हमारे सारे जनपद के आज पत्रकार यहाँ एकत्रित हुए हैं मुख्यालय मंझनपुर में, मैं यही कहूँगा कि हम लोग पत्रकारों के हत्याओं को लेकर के ज्ञापन देते देते थक चुके हैं। अब ज्ञापन क्या, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा कि अब ज्ञापन वाला काम बंद करवा करके पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कानून बनाएं जिससे हमारा पत्रकार सुरक्षित रहे। मेरा सिर्फ कहना है कि आप नौकरी दे दिए, आपने पैसा दे दिया,
उससे किसी व्यक्ति का जीवन नहीं आता है। पत्रकार अगर हमारा सुरक्षित रहेगा तो आपको तरह तरह के सुझाव अपने चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से शासन को प्रेषित करता रहता है। पत्रकार इस समाज की दिशा और दशा को तय करता है। तो पत्रकार सबसे पहली चीज़ है कि अब सुरक्षित रहे, और मैं यही कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर एक्शन ले, और जो हत्यारे हैं, जो घटना तो हो ही गई है, उन हत्यारों की गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, फांसी की उनको सज़ा दिया जाए। और कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दर्शन करना सीखें। उन्होंने जनता दर्शन बंद कर दिया है, जिससे डेमोक्रेसी पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। अगर जनता दर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का चलेगा तो डेमोक्रेसी में सुधार आएगा। ये मेरा सुझाव है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कौशाम्बी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या लगता है कि पत्रकार सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। अगर सुरक्षित होता तो ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, सीतापुर में घटनाएं हुई और भी प्रदेश के तमाम जिलों में घटनाएं हुई, इसके अलावा देश के कोने कोने में तमाम पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाएं होती। कभी एक्सीडेंट करा दिया जाता है, बाद में नाम दिया जाता है कि एक्सीडेंट हो गया है। नहीं, ये सोची समझी राजनीति होती है, सोची समझी चाल होती है। और सरकार, जो देश की सरकार और प्रदेश की सरकार से मेरी सिर्फ यही मांग है कि कानून तो बनाए जा रहे हैं, कानून और कड़े बनाए जाएँ, और उस कानून को बनाने के बाद उसका ठीक से धरातल पर पालन किया जाए। क्योंकि कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उसका पालन कहाँ होता है, कैसे होता है, किसी को नहीं पता चलता है। इसी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है। अगर पत्रकारों के साथ, जो देश का चौथा स्तंभ है, अगर उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही तो आम पब्लिक के साथ तो होना घटनाएं लाजमी है। तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुआवजा मिलने से क्या उसके परिवार की भरपाई पूरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं पूरी होगी। मुआवजा तो वो आम बात होती है कि शांत करा दिया जाए। भाई, एक बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वही मेरा कहने का मतलब है कि मुआवजा की अलग बात होती है। मुआवजा देके आप शांत तो करा सकते हो, लेकिन क्या वो बेटा है, उसका पिता चला गया है, वो पत्नी है, उसके मांग का सिंदूर चला गया है, तो कौन उनकी रखवाली करेगा, कौन उनकी देख रेख करेगा? तो ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए, और कानून बनकर उसका पालन होना चाहिए। तमाम कानून बने हुए हैं, लेकिन पालन कहाँ होता है, कैसे होता है, किसी को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा भैया, मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो सरकार से यही अपील है कि कानून कड़े बनाए और कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए, तभी ऐसी घटनाएं रुकेगी। सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून कायम होने का दावा करती है, लेकिन जब पत्रकार उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? एक पत्रकार जो बिना वेतन के घर से निकलता है, आम आदमी की आवाज बनता है और गुंडे माफियाओं के खिलाफ अपनी कलम को चलाता है, ऐसे में उसे खुलेआम बीच सड़क पर गोली मार दी जाती है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप लोगों को क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम है? हमारे साथ कौशाम्बी जनपद के हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ ब्रिजेश जी हैं। ब्रिजेश जी, क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों की हत्या हो रही है? मैं पत्रकार साथियों को बताना चाहता हूं कि लगभग 1 साल के अंदर ये पांचवी छठवीं ऐसी घटना है जो बहुत पत्रकारों के साथ हुई है, और बहुत विभत्स घटना हुई। हमीरपुर से ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तक लगातार जारी है। सरकार पूरी तरीके से घटनाओं को रोकने में नाकाम है। ये राघवेंद्र वाजपेयी जी के साथ जो दुखद घटना हुई है, इसकी शिकायत पहले से पुलिस के पास थी, इसके बावजूद घटना नहीं रोकी जा सकी। इससे सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार का मतलब आपराधिक घटनाओं को रोकने में पूरी तरीके से इस मामले में फेल साबित हुई है। और वहाँ की पुलिस, मैं तो सरकार से यही मांग करता हूँ कि वहाँ के एसपी, वहाँ के एडिशनल, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि घटना उनके संज्ञान में थी कि पत्रकार के साथ उनका विवाद चल रहा है। उसके बाद भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई। इसके बावजूद उनको सुरक्षा नहीं दी गई। ये सरकार का पूरी तरह से फेलियर है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद।